चलो अंदाज शायराना लेकर मैं आया हूं। और जो कुछ भी दिल में फिक्र है, कुछ टेंशन्स है, थोड़ा उससे 5 मिनट के लिए हट के शायरी सुन के अपने दिल को थोड़ी सी ताजगी देने की कोशिश तो करो। आज की शुरुआत दोस्तों, जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, यानी कि हमारे पास कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है, गरीबी में दिन काटते रहते हैं, तो हमारे पास बहुत कम लोग आते रहते हैं। ये दुनिया का उसूल ही ऐसा है ना। जैसे जैसे हमारे दिन बदलते जाते हैं, वैसे वैसे उन्हीं लोगों का जो दूरी रखकर चलते थे, उन्हीं लोगों का उसमें फिर कुछ अपने होते हैं, कुछ बेगाने भी होते हैं। उनका रवैया ही अचानक बदल जाता है और वो हमारे करीब आने के लिए तड़पने लगते हैं। हमारे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए हमें ही विनती करने लगते हैं। ये जो जिंदगी के मौसम में बदलाव आते रहते हैं, ऐसे बदलावों में से सब लोगों को गुजरना पड़ता है। जिनके पहले दिन गरीबी वाले होते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि ये दुनिया का रवैया ही ऐसा कुछ बन गया है आजकल। दो लफ्जों में कहते हैं ना, माल है तो ताल है। बिल्कुल वैसी ही चीज अक्सर देखने मिलती है। आपके पास अगर कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी बहुत सीधी सादी है, तो आपकी तरफ देखने को भी कुछ लोगों को शर्म लगती है। पहचान कब दिखाएंगे और बात कब करेंगे वो। मैंने तो ऐसा अक्सर देखा है, जब हम साइकिल पे घूमते थे, तो जो कार में और मोटरसाइकिल पे जाने वाले कुछ पहचान वाले थे, वो हमारी तरफ मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करते थे। है, ये सच्चाई है दुनिया की। आज भी देखो आप, एक आध व्यक्ति है, उसके पास स्टेबिलिटी सब कुछ है, लेकिन वो शौक के खातिर अगर किसी सादी साइकिल पे निकला, साइकिलिंग करने के लिए निकला, तो भी लोग उसकी तरफ देखकर पहचान दिखाने में हिचकिचाते हैं। गलत बातें है ये, बिल्कुल गलत बातें हैं। अपने स्वभाव में अगर ये है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। जो न देते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे, मेरे नीम पे आम आने लगे। कितनी गहराई है दोस्तों इन दो पंक्तियों में। सिर्फ जिसके पास बहुत कुछ होता है, उसकी हर बात पे उसने कुछ भी कह दिया, अगर वो हंसने लायक नहीं है, तो भी कुछ आसपास लोग हंसने वाले भी मिलते हैं। उसके हर लफ्ज को कीमत उसकी शोहरत से, उसकी दौलत की तरफ देख के देने वालों की भीड़ कोई कम नहीं है इस दुनिया में। हमें इंसानों से प्यार करना है, इन सारी चीजों के बावजूद भी। वो सच्ची इंसानी जिंदगी हो सकती है। जहां भेदभाव आ गया, जहां जाति धर्म आ गया, जहां ऊंच नीच आ गया, वहां पूरी आपकी शिक्षा मिट्टी में। ये बातें सिखाने की चीज नहीं है, ये अपने आप खुद को सुधारने की चीज है।
कोई जरूरत नहीं है एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ भेदभाव करने की। लेकिन जमाना सुधारने में बस हमारी जिंदगी मिट्टी हो जाएगी, लेकिन ये आशा सिर्फ आशा ही रहेगी। कड़वी लगेगी बात ये आपको, लेकिन आज तक का मेरा तजुर्बा यही है। बस अपनी अपनी जाति पाति में, अपने अपने धर्म में, अपने अपने संस्कारों में, अपने अपनी शोहरत दौलत को चिपके हुए इस कोरोना के संकट में भी इंसानियत छोड़े हुए कितने सारे लोगों को जिंदगी जीते हुए मैं आज भी देख रहा हूं। खैर छोड़ो, मुड़ते हैं आगे। कभी है ढेरों खुशियां तो कभी गम बेहिसाब है, इम्तिहानों से भरी जिंदगी इसीलिए लाजवाब है, लाजवाब है। बस दोस्तों इतना ही हमें समझना है कि जो कुछ हमारी जिंदगी है वो तो बस लाजवाब है। और ऐसी लाजवाब चीज को हंसते हंसते जीने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि जब तक आप हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जीना नहीं सीख लोगे तब तक ये आपको लाजवाब नहीं लग सकती। छोड़कर मुझे अब नमाजों पर जोर है उसका, ना जाने किसको खुदा से मांग कर बर्बाद करेगा। क्या बात है। देखो एक शख्स है जिसने उसकी महबूबा को छोड़ दिया है और बड़ा नमाजी बनने का उसके सामने नाटक कर रहा है। दिन में 5 बार नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद जा रहा है, और उसे जब ये बात समझ में आती है तो उसके दिल को चोट देने वाला, उसे ठुकरा देने वाला वो आशिक भले नमाजी बन गया हो, भले इबादत के रास्ते पे चल रहा हो, तो भी वो शक करती है और कहती है छोड़कर मुझे अब नमाजों पर जोर है उसका, न जाने किसको खुदा से मांग कर बर्बाद करेगा। इसकी तो आदत ही है कि प्यार का नाटक करो, चंद दिनों तक प्यार मोहब्बत का खेल खेल बोल के खेलो, और उसका दामन उसका हाथ छोड़कर उसे ठोकर मारकर अकेला छोड़ दो। कुछ लोगों को आदत होती है ये टहनियां बदलते घूमने फिरने की, होती है ना दोस्तों। ऐसे लोगों के लिए यह शायरी मैं तो अर्पित करूंगा। और उस महबूबा का जो दिल का दर्द है वो बयां कितनी अच्छी तरह से किया है इस शायर ने, इसलिए उस शायर को भी तहे दिल से सलाम। छोड़कर मुझे अब नमाजों पर जोर है उसका, न जाने किसको खुदा से मांग कर बर्बाद करेगा। ऐसा हरगिज स्वभाव नहीं होना चाहिए। प्यार इश्क ये एक इबादत है, उसकी पवित्रता हर किसी को रखनी जरूर है।